वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम खवातीन के हवाले से बात करते हैं अपने इस शो में। और पाकिस्तान में खवातीन की हिम्मत, हौसले और ताकत की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ अपने शोबे में नुमाया मुकाम हासिल करती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक नई राह हमवार करती हैं। आज हम एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की लेडी कमांडो हैं बल्कि अल्ट्रा मैराथन रनर भी हैं। उमैरा शिराज, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कई कौमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उमैरा के। क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या क्या शेयर करूं। वर्ल्ड बैकयार्ड अल्ट्रा चैंपियनशिप 2024, फिर नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया है 20 घंटों का। इसके साथ साथ फिर इस्लामाबाद टू रावलाकोट जो है उन्होंने मैराथन की है, फिर सरीना टू मरी मैराथन की है, फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर गिलगित जो है खपलू में भी विनर है। इसके अलावा भी उनकी बहुत ज़्यादा जर्नी है, लेकिन अब मैं जितना आपको बताऊंगी इससे बेहतर है कि हम उमैरा से ही जान लेते हैं। उमैरा, वेलकम टू सुबह की सोच। स्टार्ट करने से पहले टेल अस बिट अबाउट योरसेल्फ कि कैसे आपने सफ़र शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँची। सबसे पहले ये कि इंसान के अपने अंदर की बात होती है कि वो किस चीज़ को जो है चूज़ करना चाह रहा है या उसके क्या ख्वाब हैं या क्या वो देखता है। तो जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस तरह की। तो बचपन में मैं कहूँ कि मैंने पुलिस ज्वाइन करनी है और ताकि मैं सारे क्रिमिनल्स को पकड़ूँ, उनको मारूँ जो लोगों के साथ गलत करते हैं। वो ये चीज़ें सोचती थी, लेकिन एक्टिव भी थी। स्कूलिंग लेवल तक मैं हर फिज़िकल एक्टिविटी में एक्टिव थी। क्रिकेट खेलती थी और जिस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी ना बहुत शौक़ से करती थी। तो फिर मैं स्पोर्ट्स में भी चली गई साथ साथ, और साथ में फिर यूनिवर्सिटी लेवल के बाद मैंने इधर अप्लाई किया इस्लामाबाद पुलिस में। और यहाँ पे NTS के थ्रू ऑल ओवर पाकिस्तान मेरिट, तब भी मैं टॉपर थी NTS के थ्रू। फिर मैं सिलेक्ट हो गई और यहाँ पे आके फिर मुझे और ज़्यादा मतलब शौक कि आगे बढ़ूँ, किस तरह से मैं कैसे ये नो कि मैं इधर ही बाउंड हो जाऊँ, एक ही जॉब के लेवल तक रहूँ। फिर मुझे शौक था कमांडो कोर्स करने का, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। फिर मैंने वो किया, उसमें मतलब ओवरऑल विनर थी। हालांकि लड़कों के साथ कंपेयर होता था, सारी चीजें इक्वल करनी होती थी। मुश्किल नहीं होता, छोटी सी लगती हैं ये, और इनके काम देखें माशाल्लाह। बड़ा मुश्किल होता है जहाँ पे भी होता है। वो कह रही थी ना, मैं जब छोटी थी तो मैं उस वक्त यही कहने लगा था, छोटी तो आप अभी भी हैं आप। तो वो कोर्स फायरिंग, बस्ट इन फायर, बस्ट इन फिजिकल, रनिंग में, हर चीज़ में ये एक नेचुरल टैलेंट भी होता है। आई थिंक गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने कहा कि आप चोरों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन चोरों को पकड़ने के शौक में आप पुलिस में आई, इस्लामाबाद पुलिस में आई। इसके बाद ये स्पोर्ट्स वाली लाइन पे कहाँ से निकल गई? क्या आप पुलिस में आने से पहले आपको ये अंदाज़ा था कि आप यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा कामयाबी समेटेंगी, वो भी स्पोर्ट्स में? अंदाज़ा तो ये नहीं था, लेकिन एक ड्रीम था कि मैं स्पोर्ट्स, मुझे शौक़ था कि स्पोर्ट्स में जाऊँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि पुलिस में रहूँगी तो एक जहाँ तक आपकी एक लिमिट होती है, आप उस लेवल तक काम करते हैं और उस लेवल तक रहते हैं। और जब मैं स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, पाकिस्तान की बेटी, और इस तरह के ख्वाब देखती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसी मुकाम पे हूँ, जो मैंने सोचा था वैसे। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, एक बहुत बड़ी स्टोरी चल रही होती है, तो आप तब किसी मुकाम पे यकीनी तौर पर आपकी इतनी स्ट्रगल थी तो आज आप यहाँ पर भी मौजूद हैं। मेरा ये बताएं कि बेसिकली यू फ्रॉम कश्मीर ना, तो वहाँ पर उस तरह से ख़वातीन को आई थिंक इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो जब आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो फैमिली की फुल सपोर्ट थी आपके साथ? बिल्कुल। फ़ीमेल्स को आई थिंक अभी भी, तब तो 1-2 साल पुरानी बात है जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, तब की बात नहीं, अब भी यही बात है कि फ़ीमेल्स को हर डिपार्टमेंट में जाने की इजाज़त नहीं होती। कुछ मखसूस हैं जैसे टीचिंग कर ली इस तरह से। तो जब मैं आई थी इसी तरह मैंने भी बहुत बातें सुनी थी कि नहीं, लड़कियों को नहीं होना चाहिए, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, लड़कियों को इस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये देखें कि जब रोड्स नहीं थे, इससे पहले की बात, जो हमारे पेरेंट्स थे या हमारी वालदा थी, जो उनके भी अगर पीछे देखा जाए तो वो खेतों में भी काम करती थी। वो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी थी। और फिर वो पैदल जाते थे वो लोग सारे, तो तभी वो स्ट्रॉन्ग भी थे। ये सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ शौक़ ही पूरे हो रहे हैं या फिर आप कुछ अचीव करें, या आपकी एक फ़िज़िकल, मेंटल हेल्थ सब कुछ मेंटेन रखता है, और आज के दौर में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने कहा आपका ताल्लुक रावलाकोट से, और रावलाकोट के लोग वैसे थोड़ा सा पढ़े लिखे भी होते हैं और डाइवर्सिफाइड भी होते हैं जितना मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, जो ये रेसिंग आपने स्टार्ट की, मैराथन रेसर के तौर पर आप आई, तो ये सफ़र इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ?
कहाँ पे आपको लगा कि नहीं मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ? उसके बाद रिकॉर्ड्स तो Exactly. गज़ल ने सारे ही गिनवा दिए, कहाँ कहाँ और पे इसके आपने अलावा रिकॉर्ड भी नहीं इनके बनाए? पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो मैं नहीं बता सकी। बिल्कुल ऐसा ही ये स्कूल लेवल पे जब हम लोग कश्मीर में मैं जाती थी, हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था कश्मीर में, तो वो मैं बाय वॉक जाती थी और बाय वॉक वापस भी घर आती थी। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये था कि उन चीज़ों से शायद बचपन से मैं स्ट्रॉन्ग थी इस एक्टिविटी में। और पहले जो छोटी मोटी एक्टिविटी क्रिकेट लाइक और छोटे लेवल पे मैं स्पोर्ट्स में थी, लेकिन जैसे मैंने पुलिस ज्वाइन की और कमांडो कोर्स किया और वो ट्रेनिंग मैंने ऐसे ही की जैसे मेरे लिए कुछ नहीं थी। हालांकि वो बहुत टफ होता है, ये होता है फील भी होता है, आपको थकावट भी होती है सारी चीज़ें, लेकिन आपका जो हौसला होता है, हिम्मत होती है, उसके सामने वो चीज़ें छोटी रह जाती हैं। तो मैंने कमांडो कोर्स किया, जब लड़कों के मुकाबले में मैं बस्ट इन फायर रही हूँ और बस्ट इन फिजिकल रही हूँ, सिर्फ वो एक चीज़ में मुझसे आगे हो जाती थी। वो चिन अप करते थे और पुश अप करते थे, वो मुझसे आगे होते थे। बाकी सारी चीज़ों में मैं उनको कंपेयर करके तो इक्वल उमेरा, कर लेती। आपने ट्रेनिंग के हवाले से बात की, तो ये ट्रेनिंग आपने बाय सेल्फ खुद की या फिर आपको कोई कराने वाले थे, कोचेस आपके थे? जो डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, जी, और जी। ये तो प्रॉपर इसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, आपकी सिलेक्शन होती है, पहले टेस्ट होता है, स्पोर्ट्स उसके ट्रेनिंग, बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की स्पोर्ट्स बात, ट्रेनिंग। और स्पोर्ट्स कोचेस की स्पोर्ट्स बात करें। ट्रेनिंग हाँ, जो है वो सबसे पहले मैंने खुद से ही खुद अच्छा, खुद ही ही इन्वॉल्व start हुई, किया। खुद ही स्टार्ट की, खुद ही प्रैक्टिस की, खुद ही अपने शौक में। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम इस पे किया है, जब मैंने अवार्ड्स जीते, जब मेरा नाम बनना शुरू हुआ, तो फिर मैंने एक हमारा क्लब था वो मैंने ज्वाइन किया है, उन लोगों ने अप्रोच किया। अब तो ट्रेनिंग के लिए भी हर तरह की फैसिलिटी मुझे मिलती है और सही। ट्रेनिंग करती भी हूँ, कोचेस भी हैं। और तो वो एक उमेरा, सर जमाल थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है एज अ कोच स्पोर्ट्स। सही सही। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच उमेरा फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात, उमेरा हमारे साथ मौजूद थी और हम उम्मीद करते हैं कि उमेरा इसे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस का नाम रोशन करेंगी। जब भी उमेरा की स्टोरी हम सुनते हैं तो हमें जो इस्लामाबाद पुलिस का एक पॉजिटिव चेहरा है वो भी बिल्कुल नजर आता है। एग्जैक्टली। और जिस तरह से ये तमाम लोगों को, पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो इनकी, और हमारी विश है उमेरा कि आप इस तरह आगे भी बढ़ती जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मज़ेदार खानों की बात करेंगे। स्टे विद अस।